श्रीमद् भगवद गीता जयंती के सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। गीता ज्ञान हमारा जीवन बने, गीता से हम जुड़े रहे और गीता ज्ञानदाता हमारे लिए छत्र छाया बन जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ श्रीमद् भगवद गीता पूरे विश्व के जनमानस के लिए स्वयं परमात्मा द्वारा वरदान रूप में प्राप्त एक ज्ञान सरिता है, ज्ञान गंगा है। ये ज्ञान गंगा जो मानव जीवन में खुशियों से रहना सिखाता है, और ये वो ज्ञान गंगा है जो श्रेष्ठ कर्मों के आधार से मानव जीवन को खुशियों से भर देता है। जी हाँ, श्रीमद् भगवद गीता का विश्व प्रसिद्ध बातें उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। हर व्यक्ति को खुद का उद्धार खुद को ही करना है। राह दिखाने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन चलना खुद को ही है। तो जब तक हम अपना उद्धार करेंगे, हम अपना मित्र कहलाएंगे। अगर हम अपना उद्धार नहीं करते, अर्थात आत्मोन्नति की सोच नहीं रखते, आत्म प्रगति की राह पर नहीं चलते, तो हम ही अपना शत्रु बन जाते हैं। तो मानव जीवन में परमात्मा ने हमें खुशी से रहने के लिए भेजा है। आज दुनिया में खुश रहने के लिए मनुष्य कितने कसरत करते हैं, लेकिन आसानी से श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जीवन में अपना लेने से हम मानव जीवन के परम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। ये परमात्मा के वो अमृत बिंदु है, जिस अमृत बिंदु के पान से मानव जीवन के सारे जहरे विष उतर जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सुप्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म करना मेरा अधिकार है, कर्म फल के बारे में सोचना मेरा अधिकार नहीं है। इस गीता जयंती के शुभ अवसर पर जिस उद्देश्य से जनन मरण रहित कर्म बंधन मुक्त परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर गीता ज्ञान सुनाया है, उस गीता ज्ञान की सार्थकता की बातें हम सोचेंगे। एक छोटी सी कहानी है। 100 लोगों का एक हॉस्टल था। वहां रोज नाश्ते में उपमा बनता था, लेकिन उनमें से केवल 20 लोग ही उपमा पसंद करते थे। 80 लोगों को रोज उपमा खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन एक बार इस विषय पर चर्चा होने पर, हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, तो मतदान के द्वारा नाश्ते के बारे में निर्णय करने का सोचा गया। तो जो 20 लोग रोज उपमा पसंद कर देते, उन्होंने 20% वोट पड़ा उपमा पर, और जो बचे 80% लोग थे, कुछ लोगों ने पराठा, कुछ लोगों ने कचौरी, कुछ लोगों ने मसाला डोसा, कुछ लोगों ने इडली पसंद की। किसी की 18% था, किसी की 12, किसी की 5, किसी की 6। 80% लोग बट गए। फिर से उपमा वाले ही जीत गए। जी हाँ, जब तक सत्कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म करने वाले
एक साथ नहीं आएंगे, तब तक हम विकर्मों पर विजयी नहीं बन सकते। जब तक सद्गुण और दिव्य गुणों वाले, उत्तम सोच वाले साथ नहीं आएंगे, तब तक आसुरी गुणों वाले, अपकृत्य करने वाले, विकारों के वशीभूत विचारों को हम हरा नहीं सकते हैं। हम खुश इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमें खुशी लेना नहीं आता है, हम दुख ही लेते हैं। जब हम दुख लेना बंद नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख की महसूसता नहीं होगी। अगर दुख लेना बंद करना है तो हमें अंदर से सशक्त होना होगा। वो ही गीता हमें सिखाती है। हमारे अंदर के आलस्य को त्याग कर, अंधकार से दूर उठकर रोशनी की ओर हमें जाना है। पुनः एक बार हम अपने आप में ये विचार करेंगे, गीता वो ज्ञान है। हमें प्रतिध्वनि को नहीं बदलना है, हमें अपने ध्वनि को बदलना है। अगर मेरी ध्वनि में बदलाव आ जाएगी तो इसका जो प्रतिध्वनि होगा वो अच्छा ही होगा। अब तक हम प्रतिध्वनि को बदलने की कोशिश करते आए, लेकिन आज से हम एक संकल्प करेंगे, हम अपने ध्वनि को मधुर बनाएंगे, उत्तम बनाएंगे। यह है गीता ज्ञान, जो खुद को सुधारना सिखाता है, खुद को संभालना सिखाता है, खुद को स्थिर रहना सिखाता है और खुद को ऊंचा उठाना सिखाता है। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और अपनेपन पर गर्व, सब पर अपनेपन की भावना, ये जो विशाल उदात्त विचार है, ये गीता है। हर घर में गीता रखने का बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ है। लेकिन आज हम गीता जयंती के उपलक्ष्य में एक ऊंच विचार करेंगे। वो ये है कि हर मन में हम गीता बसाएंगे, हर दिल में गीता ज्ञान गूंजे, हर मन चित्त गीता ज्ञान दाता को याद करें, क्योंकि गीता ज्ञान दाता के सिवा गीता ज्ञान संभव ही नहीं है। जब तक गीता ज्ञान दाता परमात्मा ईश्वर को हम समझेंगे नहीं, तो गीता ज्ञान की महत्ता भी हमें समझ में नहीं आएगी। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में एकादशी के दिन गीता जयंती मान के हम चलते हैं। दुनिया में एकादश रुद्र की मान्यता भी है। एकादशी विष्णु पद पाने का एक बहुत ऊंचा व्रत मान के एकादशी का व्रत करते हैं लोग। तो चलिए आज इस एकादशी या गीता जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी मनुष्य आत्माएं और एक एकादशी या 11 इसके बारे में सोचेंगे। वो है एक के आगे एक लिखने से 11 हो जाता है, जिसको एकादशी कहते हैं। तो चलिए हम आज एक संकल्प लेते हैं, हम कम से कम एक आत्मा को गीता ज्ञान दिल में उतारने का, मन मनाभव होने का प्रेरणा देंगे। जी हाँ, जब हम मन मनाभव हो जाते हैं तो मन मनोरंजन में मस्त रहता है, खुश रहता है। मन मनाभव होने से मन शक्तिशाली हो जाता है। भगवान ने तन मनाभव होने को नहीं कहा है, भगवान ने धन मनाभव होने को नहीं कहा है, भगवान ने जन मनाभव होने को नहीं कहा है। जितना जितना हम तन मनाभव हुए, देह भाव बढ़ता गया। जितना जन मनाभव हुए, मोह भाव बढ़ता गया। जितना धन मनाभव हुए, उतना लोभ बढ़ता गया। इन सब की पूर्ति ना होने पर क्रोध बढ़ा।
इन सब की प्राप्ति होने पर अहंकार बढ़ा। इन सब से ऊपर उठकर अगर हम सभी मन मनाभव हो जाते हैं, मन में ईश्वर की याद बसा लेते हैं, मन से गीता ज्ञानदाता परमेश्वर को याद कर लेते हैं, तो हमारा जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है। तो खुश रहना हमारा हक है, खुश रहना हमारा फर्ज है, खुश रहना आज की जरूरत है। लेकिन वो होगा कैसे? अपने कर्म से। हर कर्म करते हुए, गीता ज्ञानदाता को याद करते हुए करेंगे तो जैसे गीता ज्ञानदाता चाहता है, योगः कर्मसु कौशलम, सुकर्म करने की कुशलता है योग। योग माना हम अपने कर्म को सुकर्म बनाएं। इसमें अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारे श्रेष्ठ कर्म ही हमारे खुशी का आधार बन जाते हैं। तो वर्तमान समय चारों ओर क्या है वो तो हम जानते हैं, लेकिन चारों ओर क्या फैलाना है? हर दिल में गीता बस जाए, गीता ज्ञान हर दिल से प्रतिध्वनित हो, मन मन मनाभव हो जाए। इसी आशा के साथ हम इस गीता जयंती में गीता ज्ञानदाता को भी प्रत्यक्ष करेंगे। परमपिता परमात्मा परमेश्वर जो परम ज्योति स्वरूप परम सत्ता है, जो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने वाला, व्यवस्थित रूप से चलाने वाला है, जो उत्तम पुरुष है, जिसके लिए कहते हैं उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः। ऐसे परमात्मा के साथ हर दिल जुड़े, हर मन परमात्मा की याद से प्रफुल्लित हो जाए और हर घर समस्याओं से मुक्त सुख जीवन व्यतीत करने का रास्ता अपना ले। गीता ज्ञान की रोशनी में, गीता ज्ञानदाता की छत्र छाया में हम भी सुखी रहे, सारी दुनिया को भी सुख प्राप्त हो। आने वाले युग, आने वाली दुनिया गीता ज्ञानदाता द्वारा स्थापित सुखमय दुनिया हो, इसी आशा के साथ पुनः पुनः आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता जयंती की कोटि कोटि बधाइयाँ। ओम शांति।